सच्ची आत्मिकता क्या है? सच्ची आत्मिकता यह नहीं कि हम बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थनाएं करते हैं, अनन्य भाषाओं में रात दिन बात करते हैं, और यह भी नहीं कि हम बड़े उच्चारण के साथ में, बड़े शब्द के साथ में हम प्रचार भी करते हैं, बड़े बड़े स्टेज में जाते हैं। यह भी आत्मिकता नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि जो चर्च में अनन्य भाषा में बात करते हैं, वही चर्च में निकलने के बाद, चर्च के बाहर जाने के बाद उनका वातावरण चेंज हो जाता है। वो वैसे नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे, उनका रवैया बदला सा नजर आता है। ये सच्ची आत्मिकता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में आत्मिकता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ये 4 चीजें जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगा, आत्मिकता दिखावे में नहीं लेकिन परमेश्वर से संबंध में है। उनका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 24वां पद कहता है, परमेश्वर आत्मा है और उसके भक्त भी को चाहिए कि आत्मा और सत्य से उसकी उपासना करते हो। यानी परमेश्वर अगर आत्मा है तो उसके भक्तों को आत्मा और सत्य से उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर आत्मा और सत्य से उपासना नहीं करते तो वो व्यक्ति आत्मिक कहलाया नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है, बिना आत्मा और सत्य के भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला है, वो जान लेता है कि कौन सत्य से और आत्मा से उसकी आराधना और स्तुति करता है। दूसरी बात, सच्ची आत्मिकता बाहरी कार्यों में नहीं, बाहरी कार्यों से नहीं लेकिन भीतरी परिवर्तन से आती है। आप ये देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 8वें पद में, उसमें लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर है। होठों से आदर करना और मन परमेश्वर के साथ न लगना, ये अगर बात है तो उसको आत्मिकता नहीं कहा जाएगा। जो भी इस आत्मिकता में रहता है वो व्यक्ति भीतर और बाहर एक समान होता है। भलाई वो चिड़चिड़ा सा लगता होगा, भलाई उसकी बातें टोचने वाली लगती होंगी, लेकिन वो कभी कभी हमारे जैसा नहीं होता, जो हम कुछ बातों को छिपा लेते हैं और बाद में कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति हमेशा जो अंदर में है वो बाहर भी बोलता है, उसकी बातों में दोगलापन नहीं होता, वो एक समान बोलता है, वो है आत्मिक व्यक्ति। तीसरी बात, आत्मिक व्यक्ति वचन को केवल सुनता ही नहीं लेकिन उसके अनुसार चलता भी है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22वें पद में, वचन को केवल सुनने वाले न बनो परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। देखो, यह नहीं कहा गया है कि तुम वचन को सुनो नहीं। जब तक कि आप और मैं वचन को सुनेंगे नहीं, उसके अनुसार चल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें वचन को सुनना तो है, लेकिन वचन के सुनने के बाद उसके अनुसार चलना भी है। आत्मिक व्यक्ति सुनता भी है और उसके अनुसार चलता भी है, और जिसने ये कर लिया वो आत्मिक व्यक्ति है। चौथी बात, आत्मिकता का मूल है आज्ञाकारिता, प्रेम और नम्रता। जिसके पास भी आत्मिकता है वो व्यक्ति आपको आज्ञाकारी दिखेगा, वो प्रेम में दिखेगा और वो नम्र रहेगा। वो आज्ञाकारी अपने दास के प्रति रहेगा, यानी परमेश्वर के दास के प्रति रहेगा। वो आज्ञाकारी माता पिता का रहेगा, वो आज्ञाकारी परमेश्वर के साथ में भी रहेगा। वो प्रेम करने वाला और नम्र व्यक्ति होगा। आप कितने भी बड़े स्टेज में जाओ और कितने भी घंटों तक आप प्रार्थना करो, अगर ये 4 चीजें आपके जीवन में नहीं दिखाई देंगे तो आप और मुझे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि क्या मैं आत्मिक हूँ या नहीं हूँ। ये 4 चीजों से अपने आप को तोड़ना होगा। पहली बात कि वो परमेश्वर के वचन से और वचन में बंधा हुआ आपको मिलेगा, परमेश्वर के साथ में संबंध स्थापित करने वाला मिलेगा। उसका भीतर और बाहरी वातावरण एक समान होगा, वो चर्च में कुछ और बाहर कुछ और नहीं होगा। दूसरी बात, वो
हमेशा सुनने वाला ही नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाला भी होगा। और चौथी बात, उसका जीवन आज्ञाकारिता का, प्रेम का और नम्रता का होगा। प्रभु करे कि ये चारों चीज हमारे जीवन में आ जाए। वरन पांचवी बात भी अगर परमेश्वर चाहे तो उसे ऐड कर सकते हो, जिसमें आप परमेश्वर के वरदानों से भरे रहोगे। लेकिन ये जो पांचवी बात है, अगर आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हो, वो वरदान तो देगा, वो वापस नहीं लेगा। यद्यपि जो हमने चार चीजें इसके पहले देखे वो आपके पास में ना भी रहे, और अगर परमेश्वर ने वरदान दे दिया उसको छीन नहीं पाएगा। तो आप वरदानों को देखकर ये ना समझना कि ये परमेश्वर के अति करीब रहने वाला व्यक्ति है। हो सकता है आप धोखा खाओ। इसलिए हमेशा याद रखो कि हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आप और मैं आशीषित रहे।